30वें श्लोक का टिप्पणी चलेगा। निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्मानुभूत है प्रकारम आह यो मामिति। सोपाधिक ब्रह्मानुभूति और निरुपाधिक ब्रह्मानुभूति, इन दोनों में से सोपाधिक ब्रह्मानुभूति समष्टि अहंकार को लेकर के पूर्व में विचार हो गया है। अतः निरुपाधिक शुद्ध जो ब्रह्म है जिसमें निरहंकार है, उसके प्रकार को बताने के लिए यो माम पश्यति सर्वत्र इति यथोक्तम यथा उक्तम कुत्र गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में भी इस विषय में कहा है, सर्वदा सर्वभूतेषु समं मां यः पश्यति अचला तस्य भक्ति स्यात् योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते जिसकी मति सर्वभूतेषु और सर्वदा समम भवति, समभाव से देखता। ब्रह्म एव समम मने ब्रह्म एव समम माम समरूपा ब्रह्मरूप मुझको सर्वत्र देखता है, सदा देखता है, उसकी भक्ति अचल हो जाएगी। अतएव उसका योग और क्षेम को मैं ही वहन करता हूँ। सो गीता में अनन्याश्चिंतयन्तम माम कर दूसरे शब्दों में भी कहा है। तथा विष्णु पुराण में भी है, प्रहलाद के द्वारा कहा हुआ विष्णु पुराण में, प्रहलादेनोक्तम सर्वगतत्वादनन्तस्य स एवाहम् अवस्थितः इति। सर्वगत होने के नाते अनंत जो विष्णु भगवान व्यापक परमात्मा है और वास्तव में मैं ही हूँ, मुझसे अलग नहीं। स एवाहम्, वही मैं हूँ, ऐसे निश्चय वाला हूँ मैं इति। यहाँ बार बार प्रणश्यति आया है, 2 बार। न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, प्रणाश कर तो सामान्यतः विनाश नष्ट हो जाना, लेकिन यहाँ पर वास्तव में अर्थ नहीं लेना है। धात्वर्थ यौगिक अर्थ लो, नश अदर्शने धातु है। नश अदर्शन धातो रूपत्वात् प्रणश्यामित्यस्य परोक्षो भवामित्यर्थ। प्रणश्यामि का अर्थ होगा परोक्ष भव, न प्रणश्यामि ने न परोक्षो भवामित्यर्थ, अर्थात अत्यंत अपरोक्षमेव अस्मि, सदा अपरोक्षी हूँ मैं, ये तात्पर्य। अतएव न प्रणश्यामि अर्थात अत्यंतम अपरोक्षमेव भवामित्यर्थ, मैं अत्यंत अपरोक्ष ही होता हूँ, ये इसका तात्पर्य है। दोनों तरफ न प्रणश्यति और न प्रणश्यामि, दोनों में ऐसे घटाना पड़ेगा। न प्रणश्यति तत्रापि परोक्षो न भवति किंतु अपरोक्षमेव भवति इत्यर्थः। मैं परोक्ष नहीं होता अर्थात सदा अप्रोक्ष ही होता हूँ। अकस्मात ऐसे क्यों है कि अहमेव तु सः नान्य, कि मैं ही वह हूँ और वही मैं हूँ, अन्य है नहीं, भेद लेश मात्र भी नहीं, अनन्य भाव है, अद्वैत भाव है। तो वहाँ पर जो है यह कहना संभव है। इसका उपनिषद में क्या हुआ, यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, सर्वेन्द्र निरपेक्ष अत्यंत अप्रोक्ष, उसको साक्षात अप्रोक्षात कहा। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद में यदि शासनात् शास्त्राच्च तस्य अनुभूति है प्रामाणिकत्वात्। और यह अनुभूति कोई भ्रम नहीं है, यह अनुभूति प्रामाणिक है। अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति कोई जो भ्रांति मत समझो, शास्त्रीय अनुरूप अनुभूति होने के नाते अप्रामाणिक ही है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका नहीं है, संक्रांति अवतरणिका दे रहे हैं। एवं योगानुष्ठान संभावित सम्यक दर्शन से सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वावगाहिनः फलम सदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम ब्रह्मण्येव आत्मत्व दर्शनम सर्वदा ब्रह्मानंद भूतिश्च इति सूचयित्वा। अभी तक के सारे श्लोक संक्षेप सार दे रहे हैं। योगानुष्ठान से संभावित है सम्यक दर्शन, और वह है सर्वत्र ब्रह्मातृत्व का अनुभूति करना। उसका फल भी बता दिया कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, और ब्रह्म में ही स्व की आत्मत्व का दर्शन करना। उसका फलस्वरूप क्या है, सर्वदा ब्रह्मानंद भूति, ब्रह्मानंद का ही अनुभूति होना। यह सूचित करके अब क्या करने जा रहे हैं, अधुना एवं लक्षणों ब्रह्मवित्तम
स्वप्रारब्धानुरूपेण देहे नाना धर्मत्यपि सति स्वयं स्वनिष्ठ एव वर्तमान सन मुक्तिम प्राप्नोति इत्याह। इस प्रकार का जो प्रवृत्तम है वह व्यक्ति स्वप्रकर्मानुसारेण देह में रहकर विभिन्न प्रकार व्यवहार करते हुए भी वास्तव में वह स्वयं अपने स्वरूप पर प्रतिष्ठित रहता है, विद्यमान रखकर अपने जीवन मुक्ति का आनंद को अनुभव करता है इत्याह। उसके लिए श्लोक आरंभ होता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो मां, सगल भूतों में व्याप्त होकर स्थित मुझ आत्म स्वरूप को जो अनुभव करता है, एकत्वम भजति, एकत्व में ही सदा आसमन्ता स्थित सन भजति, एकत्व को ही सभी प्रकार से आसमन्ता पूर्णतया तद्रूपेण स्थित होकर मेरा भजन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, सेवन करता है। सर्वथा वर्तमानों पे सर्वदा सब प्रकार से इस शरीर में रहते हुए भी वह योगी मयि वर्तते। इस शरीर में नहीं है वो मुझ में ही है, मुझ ब्रह्म ही एकीभूत है वो। स योगी मयि वर्तते। शांकर भाष्य इत्येतत् पूर्व श्लोकार्थम सम्यक दर्शनम अनुद्य, पूर्व श्लोकार्थ सम्यक दर्शन का अनुवाद करके तत्फलम मोक्ष विद्यते, उसका फल मोक्ष कथन करते हैं। सर्वभूत स्थितमिति सर्वथा मन सर्व प्रकार वर्तमानों भी। भाष्यकार बड़ा आश्चर्य श्लोक में पूर्वार्ध पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, सीधे उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वार्ध इतने भी तत् पूर्व श्लोकार्थम, जो पूर्व श्लोकों का अर्थ है उसी को सम्यक दर्शन अनुद्य, सम्यक दर्शन का अनुवाद पूर्वार्ध में किया है। और पूर्वार्ध में इस अनुवाद किया होने से पुनर्व्याख्यान नहीं करेंगे भाष्यकार, सीधे उत्तरार्ध फल में कथन कर रहे हैं। सर्वथा मैंने सर्व प्रकार वर्तमानोपि, मैंने सम्यक दर्शी योगी, सम्यक दर्शी योगी है शरीर में विद्यमान रहते हुए भी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते। तद्विष्णु परमम पदम कहा गया, सर्वव्यापक परम पद भुज स्वरूप में ही विद्यमान रहता है। नित्य मुक्त एवं अर्थात तो नित्य मुक्त हो गया। स न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्धते इत्यर्थ, उसके शरीर और शरीर का व्यवहार और किसी भी प्रकार से उसके मोक्ष की स्थिति में प्रतिबंधक नहीं होता है। न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्धते इत्यर्थ। संक्रांति टीका सर्वभूत स्थितम इति एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। बृहदारण्यक में कहा है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म छांदोग्य का, और नेह नानास्ति किंचन बृहदारण्यक का। सर्वम हेतत् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक इत्य श्रुत्यर्थ विचार समुत्थ ज्ञान बलेन इत्यादि श्रुति के अर्थ का पर्यालोचन करते हुए विचार करते हुए उत्पन्न ज्ञान रूपी बल से योगानुष्ठान समुत्पन्न स्वानुभूति बलेन च, और समाधि रूपी योग, समाधि योग है ना, योग से तात्पर्य पूर्व में भी आ चुका है, समाधि लेना है, असंप्रज्ञा समाधि। तो असंप्रज्ञा समाधि रूपी योग का अनुष्ठान से समुत्पन्न जो है आत्मानुभूति स्वानुभूति, उस बल से, दो बल इसके पास है, श्रुत्यर्थ विज्ञान का बल एक, और दूसरा समाधि अनुष्ठान से अनुभूति रूपा बल दो। इन दोनों बलों के आधार पर एकत्वम आस्थित, एक और द्वितीय स्थिति में ही स्थित हो गया। सर्वमिदं अहम च ब्रह्मैवैति, कैसा हो एकत्व स्थिति का अनुभूति, यही कहता है वो सर्वमिदं
अहम च ब्रह्मैव सर्वम अपरिदृश्यमानम परिदृश्यमान यत्किंचिदिदम और अहंच दृष्टि रूपेण अनुभूयमानम एतत् सर्वम ब्रह्मैव कहता है। इति सदा एकत्व में आस्थित, इस प्रकार से सदा एकत्व में ही आस्थित है। सर्वम ब्रह्मैवेति, यहाँ थोड़ा ब्रही अलग अधिक छप गया है, काट देना। सर्वम ब्रह्मैवेति दृढ़ निश्चय युक्तो भूत्वा, दृढ़ निश्चय वाले इससे युक्त होकर के यो ब्रह्म विद्यति, जो ब्रह्म विद्यति है सर्वभूतस्थम सकल भूतों में स्थित माम निर्विशेषम परम ब्रह्म, मुझ जो निर्विशेष पर ब्रह्म स्वरूप है उसी को भजती, उसी को प्राप्त कर लेता है। सेवन करने का मतलब भज सेवायाम, सेवा का तात्पर्य तद्रूपता को प्राप्त करना। किसी चीज सेवन करने का मतलब क्या? आप लड्डू का सेवन किया तो मतलब क्या हुआ? लड्डू को अपने हाथ पर प्रदान कर दिया और खा पी लेंगे ना, अंदर क्या हो जाएगा? आपके शरीर को प्राप्त कर जाएगा। वो स्वतादात्म्य को प्राप्त कर लेते हैं। शरीर के साथ है वह स्थूल पे दृष्टांत है, अजय आत्मरूपेण है, या इतना ही अंतर है। कोई चीज का सेवन करने का मतलब होता है उसको स्व से अभिन्न कर देना। इसलिए हम लोग बार बार बताते हैं ना, इस संसार में जो कुछ भी क्या है पहले होता है वो इदम, फिर इदम के साथ जो है वो जुड़ जाता है मम दूसरे स्तर पे, फिर मम के बाद हो जाता है अहम, अहम से लौट के इदम में चला जाता है, फिर हो जाएगा मम और अंत में इदम में चला जाता है। दृष्टांत क्या है? जैसे आप रसोई घर में हैं तो रसोई घर में रोटी है, दाल है, सब्जी सब कुछ पड़ा हुआ है, आप सबको क्या कहेंगे? इदम शाकम यम कर पट्टिका, इदम 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 ही बोलोगे सब चीज को। जब अपने थाली में डाल दिया तो मम हो जाता है। अभी मेरा रोटी है, मेरे दाल है, भाई भाई बैठ के कर, भाई भाई चुप का इधर से छीन लेगा तो लड़ाई हो जाएगी। मेरा से अरे जब वहाँ था तो सबको बराबर था, थाली में आती मम हो गया और खाने के बाद अहम हो गया, अभेद हो गया। फिर शौच लोग शंका हो जाती है, किसका है ये, किसे यहाँ लोग शंका आ गई? तो मेरी मम हो जाता है वो। इसका है शौच है तो मम है, वैसे नहीं तो चले जाओ वहाँ पता लग जाएगा। कहाँ? पैथोलॉजी में वहाँ तो लिखना पड़ता है, वो लिख के देगा नंबर नाम भी, ये आपका लघु शंका है, ये आपका शौच है, टेस्ट होगा। नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा? इदम रहेगा, इदम रहेगा तो किसका रिपोर्ट कहीं चला जाएगा, वह आपका डाला जाएगा और ममत्व जोड़ा जाएगा वहाँ, वो डिब्बे पर आपका मम लिख दिया गया तो वो जान चुके आपका रिपोर्ट बनेगा। तो लोग शंका शौचादि क्या है? मम हो जाए। तो मरने के बाद में क्या होगा? यदि बोलने का अवसर दी जाए, यही कहेगा मेरा मुर्दा है। अब बोलने का अवसर नहीं हुआ, नहीं तो बोल देगा वो, तो ममत्व तो बाद में रहेगा। फिर अंत में क्या होगा? वो भी सड़ गल करके मिट्टी में मिल गया तो ईदम हो गया वापस। ये चक्र संसार का है। अब इसका मतलब भज बोलते भजनम सेवनम, अभेद को प्राप्त कर दिया। ब्रह्मैव अहम इति, वही समझा रहे। भजति का मतलब क्या? आगे समझा दिया। ब्रह्मैव अहम इति प्रत्यक दृष्टिया स्वम माम एव साक्षात् विज्ञाय मद्भावम यो भजति इत्यर्थः। प्रत्यगात्म दृष्टिया अपने को और मुझको, परमात्मा को साक्षात विज्ञाय, साक्षात एकत्वेन अनुभव करके मद भावम यो भजति, मेरे भाव अनन्य भाव का जो भजन करता है। सहयोगी मद भावापन्नो ब्रह्मविद सर्वथा वर्तमान, वह योगी जो मद भाव को प्राप्त कर गया है वह ब्रह्मविद, वह ब्रह्मवेत्ता सर्वथा सब प्रकार से इस शरीर में विद्यमान रहते हुए वर्तमानोपि और स्वप्रार्थानुरूपेण विविध चेष्टा देह चेष्टया लोक दृष्टिया, देखो विविध चेष्टा वाला एक और दकार जोड़ना पड़ेगा।
विविध चेष्टाबद्ध देह चेष्टया, विविध चेष्टा वाला ये जो शरीर है, इस शरीर की चेष्टा के द्वारा लोक दृष्टि से क्या है, या आ रहा है जा रहा है, हाँ? कैसे रहता है, बालवत, वह हो गया बालवत, मूढ़वत, उन्मत्तवद, है ना, शिष्टवद, अशिष्टवद, प्रत्यमानोपि। बाहर लोगों को क्या दिख रहा है, यह बच्चे जैसे व्यवहार कर रहा है। ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार बच्चा जैसे कोई समझेगा, कोई समझेगा मूढ़वत, महामूर्ख जैसे व्यवहार कर रहा है, कोई समझेगा ये पागल है, पागल जैसे है, कोई समझे बड़ा शिष्ट है भाई, शिष्टाचार पर व्यवहार करता, हर चीज़ बड़ी सोच समझ के बोलता है, व्यवहार करता है। कोई तो बिल्कुल अशिष्ट है, अशिष्टवत, प्रतीयमानोपि, ऐसे दुनिया के दृष्टिकोण में प्रतीत होने पर भी स्वदृष्टिया कैसा है वो, निर्विकार ब्रह्मात्मनैव स्थितो ब्रह्मवित्तम, निर्विकार ब्रह्म रूपेण स्थित है वो, वह ब्रह्मवित्तम है वो। पतिते अस्मिन् देहे मही वर्तते, इस शरीर में पतित रहते हुए भी मुझ में रह रहा है। क्यों, मदात्मना मई तिष्ठति, मद रूपेण चिंतन करता मुझ में ही स्थित रहता है। यद्वा अतो यूँ भी करो, मई जो सप्तमी है तृतीयार्थ में ले लो, मई थी तृतीयार्थे सप्तमी, मैंने मया ब्रह्मात्मना तिष्ठति, मुझे ब्रह्मात्म भाव से स्थित रहता है। विधेय मुक्तिम प्राप्नोति, शरीर में रहते भी वह विधेय मुक्त हो गया। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, सद्यो मुक्ति। अशरीरम वा वसंतम नहीं पुण्या पुण्य स्पृशता, छांदोग्य में स्पष्ट कहता है, शरीर में रहते हुए भी अशरीर भाव, इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर तो पूर्णतया विशुद्ध प्रार्थ कर्मानुसार चल रहा है, और चला रहा वो परमात्मा जो समष्टि ईश्वर है, जिसमें शरीर पैदा हुआ है। उसके लिए तो जीव ब्रह्म एकत्र हो चुका है, ब्रह्म में स्थित है, उसके लिए जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो शरीर कहाँ पैदा हुआ है, शरीर है ही नहीं उसके लिए। इसलिए तो ऐसी स्थिति वाले को हम ब्रह्मवित्तम कहते हैं, जो शरीर में रहते हुए वह विधेय मुक्त हो गया है। लोक दृष्टिया भी शरीर में रह रहा है, स्वदृष्टिया विधेय मुक्त हो गया है। टिप्पण पूर्वार्धो भाष्यकारेण व्याख्यात पुष्प श्लोकार्थस्यैव अनुवाद प्रकत्वात्। पूर्वार्ध को भाष्यकार के द्वारा व्याख्यान नहीं किया गया, क्योंकि पुरुष श्लोकार्थ ही का यहाँ पर अनुवाद मात्र किया गया है। उत्तरार्धेन तस्य फल विधिम आहा, उत्तरार्ध के द्वारा एतार्श निरुपाधिक ब्रह्मानुभूति का फल कथन करने जा रहे हैं। विधेय मुक्ति ही फल है। एकत्वम आसित, अर्थात पृथक्तं कदाचिदपि न भवति। एकत्वम आसित मतलब क्या, कदाचित भी क्षण अर्ध क्षण के लिए भी पृथक्त्व भेद नहीं अनुभव में आता। यथोक्तम, जैसे भी कहा भी है आगे, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। अपने आप को हम पहले कैसे करते हैं, पूर्व स्थिति में विधेय मुक्ति से पहले कभी एकत्व, कभी पृथक्त्व, कभी बहुधा और कभी विशतो मुखम, अनेक रूप से अपने आप को देखता है। ऐसा पहले था और अब ऐसा नहीं। न एवं नैवम इति भाव, अब इस प्रकार नहीं रह जाता है, क्योंकि वह व्युत्थान है या नहीं। योग सूत्रकार ने कहा व्युत्थित अवस्था है समाधि से, और समाधि अवस्था है प्रारंभ, जिससे बार बार हो व्युत्थित में आता है, फिर समाधि में जाता है, फिर व्युत्थित में आता है, फिर समाधि में आता है। ये लगातार चलते रहता है शुरू में, फिर धीरे 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 वो अधिक से अधिक समय समाधि में रह जाता है, और अंत में आत्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये अंतिम स्थिति की बात कह रहे हैं। इसलिए अब लेश मात्र जैसे आगे वर्णन करेंगे, एकत्व, पृथक्त्व, बहुत्व और विशुत्व मुखत्व, वह स्थिति नहीं रह जाता है।
श्रुतेश्च, श्रुति भी कहती इसलिए तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता, एकत्व का अनुभव करता हुए व्यक्ति के लिए और शोक मोह कैसे हो सकता है, उसे बहुत दूर है। ईश्वासोपनिषद 7वां मंत्र इति प्रदीपवद आवेशस्तथा ही दर्शयति। ब्रह्मसूत्र ने भी कहा प्रदीपवद आवेश तथा ही दर्शयति, प्रदीप के समान आवेश मात्र है। भैया अग्नि पहले भी था कि नहीं था उस बाती में, जो दीपक जला रहे हैं वो बत्ती में पहले से अग्नि नहीं है तो बाद में अभिव्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे चित्र भी जला लो वो जलेगा ही नहीं। जैसे लोहे का है, लोहे का बत्ती बना दो, है कि नहीं, उसमें अग्नि है क्या, नहीं है, चाहे जितने भी जला लो जलेगा नहीं। मैं अभिव्यक्ति कब होता है कोई वस्तु का, जब उसे पूर्व से विद्यमान है, इसका नाम सत्कार्यवाद है। इसी का नाम क्या है, सत्कार्यवाद है। इसलिए कहते हैं प्रदीप के समान आवेश तथा ही दर्शयति, ऐसे श्रुति स्मृतियों में दर्शाया गया है। इति च, इसे पहले से मैं ब्रह्म हूं तभी तो ब्रह्मानुभूति होगी। यदि पहले में ब्रह्म था ही नहीं तो ब्रह्मानुभूति किसको होगा, कैसे होगा, हम ब्रह्मास्म कैसे हो जाएगा। पहले से मैं ब्रह्म हूं, अब अज्ञानवशात भ्रांति वजह से मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं देवदत्त हूं, यज्ञदत्त हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय इत्यादि लफड़ा अपने सर पर लाद लिया है, इसलिए लग रहा है मैं अब ब्रह्म नहीं हूं। वही वापस अनुभव में आ गया हम ब्रह्म। इसलिए कहते प्रदीप के समान ही आवेश मात्र है, पहले से भी आप ब्रह्म में, अब भी आप ब्रह्म में, सदा ही ब्रह्म। ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहा जाता है। समाधि का अभ्यास करा, विदेह मुक्ति हुई, सब हुई है, जीवन मुक्ति पूर्वक, लेकिन न मुक्ति होना है, न मोक्ष हो, न बंध। कहा है ना, इत्येषा परमार्थता में कहा, न मोक्ष न बंध है। ये सब बाह्य व्यावहारिक अज्ञानी का दृष्टिकोण से समझाने के लिए व्यवहार करना पड़ता है। सर्वथा याज्ञवल्क्यादिवत कर्म त्यागे नवा, कैसे रह सकता है। याज्ञवल्क्यादि क्या किए, कर्म वर्म सब त्याग करके, गृहस्थाश्रम त्याग करके चला गया, जंगल कहाँ चला गया, परिव्राजक। अथवा वशिष्ठ आदि के समान विविध कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्मज्ञानी रह सकता है। इन्हें ब्रह्मज्ञान होए मतलब सीधा हिमालय में भाग जाए, गुफा में पड़ जाएगा, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। इसे अलग दृष्टांत दे रहे, देखो याज्ञवल्क्यादि क्या किए, कर्म त्याग करके हिमालय में गुफा में चले गए। वही वशिष्ठ थे ऋषि, वही ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन अपना नित्य दैनंदिन का पत्नी भी है, दैनंदिन कर्म कर रहे, सारा कर्म कांड कर, सब व्यवस्था चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। उनके ब्राह्मण स्थिति में कोई फर्क पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अथवा दत्तात्रेय आदि को ले लो, निश्चित कर्म भी हो जाता है उनसे। दत्तात्रेय आदि वद निश्चित कर्मणा वा वर्तमानो अपि के साथ जोड़ो, जैसे भी रह रहे हो ब्रह्म ही है, चाहे वेद कर रहे हैं या अवेद कर रहे हैं या दोनों को त्याग दिए हैं। इसे कहा पूर्व में वहाँ बालवद, मूढ़वद, उन्मत्तवद, शिष्टवद, अशिष्टवद, ये सब के लिए दृष्टांत है पुराणों में। वर्तमानोपि व्यवहार भूमो स्थितोपि इत्यर्थ, व्यवहार में स्थित रहते हुए भी वह ब्रह्म ही है। अगले श्लोक की अवतरणिका भाष्यकार इतना ही कहते किंचन निधि, और भी कुछ बातें सुनो भाई इस विषय में। संक्रांति कहते हैं सर्वभूत सुरक्षांत यदि ज्ञान उद्भित्य पुंसां क्षयात पाप से कर्मण इति च स्मरणात्। सर्वभूत सुरक्षांत, सर्वभूतों का सुहृत हो जाता है और एकदम शांत रहता है इति। और एक स्मृति कहती है ज्ञानम उद्भित्य पुंसां क्षयात पाप से कर्मण, मनुस्मृति का पाप कर्मों का क्षय होने पर ही पुरुष के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है कहते हैं।
इति च स्मरणात् सर्वभूत सुहृतया, सकल भूतों के शुद्ध होने से मनोवाक काय कर्म भी प्राणी पीड़ाम अकुर्वत, काया वाचा मनसा प्राणी मात्र का किसी प्रकार से पीड़ा न करते हुए श्रवणम मरणम तज्जन्य ज्ञानंच तत्फलम मोक्षश्च सिद्ध्यति। श्रवण करता है, मनन करते रहता है और उसका फल वह मोक्ष को भी सिद्ध कर लेता है। तभी हो सकता नान्यता, ये एकमात्र प्रक्रिया है, कोई और प्रक्रिया ही नहीं है। अतो मुक्षो रहते हैं, इसे मुमुक्षु जो रहती है उसे कर्तव्य क्या है? श्रवणादि निष्ठस्य स्वसाम्येन सर्वप्राणी नाम सुखम, मुखम हो गया है, सुखम दुःखंच परिज्ञाय। यदि जो मोक्ष का कर्तव्य क्या है? श्रवणादि निष्ठा रखने वाला वो अपने सदृश सबको देखेगा, स्व साम्येन सर्व प्राणियों का। इसलिए सभी का सुख मेरा सुख है, सभी का दुख मेरा दुख है। नहीं तो अब क्या होता है? दूसरे का दुख देख के खुशी होती है, दूसरे का सुख धोख करके दुखी होता है, और सुख भंग ना हो तंत्र मंत्र करता है। लोग व्यवहार में देख रहे हैं ना, अगला अपने दुख से आदमी इतना दुखी नहीं है जितना अगले का सुख से आदमी दुखी है। ये सुखी क्यों है? कई लोग हैं हम लोग के पीछे पड़े रहते हैं, उसका आश्रम चल कैसे रहा, इधर खर्चा कहाँ से आ रहा, कौन भगत दे रहा है? अरे कमाल, हम कहते हैं हमारे भगत तो गंगा जी, जा उसको तोड़ ले, वो टूट गया गिट्टे हो जाने दो। ऐसे ऐसे मूर्ख है, पता लगाओ, वो भक्त को यहाँ भी बुलाओ, ऐसे बोलते। एक बार भक्ति कर्मकांड हो रहा था तो उनको वहाँ रुद्राभिषेक करने के लिए उधर भेज दिए कि आश्रम में शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाओ और कहते महंत को मिलाओ, महंत से मिलाओ, इनको महंत से मिलाओ। उद्देश्य क्या था? उसको पठाओ, इनसे चल रहा होगा वो आश्रम। बताओ महात्मा होकर क्या फायदा हुआ? वेश पहन लिए हैं, वो कहीं आता नहीं जाता नहीं, उसके पास आ कहाँ से रहा है, कौन खर्चा दे रहा है? वो फिर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना भी दिया, पता नहीं क्या क्या बना रहा है। जरूर इसके पास जो है कुछ न कुछ है, कोई ना कोई ऐसा भगत हो, उसको तोड़ो। कईयों को भेजा मेरे पास पता लगाने के लिए कौन भगत। मैं सबसे एक ही बात है, मेरी भक्त मेन तो गंगा जी है, प्रत्यक्ष है, यहाँ ही है। और दूसरा तो भगवान योग वहाँ में कहा रखा है, तो वो ठेका ले रखा, मैं क्यों चिंता करूँगा? वो उसके ठेके में हम है, वो अपने चला रहा है। हम अपने मजे अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं, ग्रंथ लिखने में लगे रहते हैं, अपना खाते पीते सोते, बस काम खत्म हमारा। इसलिए वेदांत पढ़ना और वेदांत स्थिति में आना बहुत कठिन काम है। इसलिए इनका कहना है कि देखो कि वो जो है अपने आप के सुख दुख को दूसरे के सुख दुख के साथ तादात्म्य करके देखता है कि सर्व एक हो गया ना, सर्वम ब्रह्म ही हो गया उसके लिए। अहम ब्रह्म सर्वमिदम अहम ब्रह्म ही वो। अतएव स्वस्वाम्येन सर्व प्राणिनाम सुखम दुखंच प्रज्ञाय तेषाम उपद्रव कथंचित भी न कर्तव्य। से कौन किसको उपद्रव करेगा? आप तो उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं जिसको उपद्रव पैदा करे। स्व से भिन्न दूसरा दिखेगा तो फिर समस्या खड़ी होगी, वहां कुछ खटपट होगा, वो यहां पर हो ही नहीं सकता। बोधयितुम, इसी बात को बोध कराने के लिए अगला श्लोक भगवान आरंभ कर रहे हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। यो योगी स योगी,
यो योगी, जो योगी स्वसदृश स्वसम सर्वत्र आत्मोपम्येन, आत्मा स्वयं को उपमा बना लेता है और सर्वत्र समम पश्यति, सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। वह योगी ही परमो मतः, योगी में भी परम है, योगी में भी मध्यम होगा, योगी में कोई अधम होगा, योगी में कोई मंद होगा, अधमाधम भी होगा। 5 कोटि मानेंगे ना, अधमाधम, अधम, मंद, मध्यम, उत्तम। उस उत्तम को ही परम कहा जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा अधमाधमा कह दिया, अधम से अधम का काम ही तीर्थ यात्रा करते रहना। सारी तीर्थ कहाँ है? अपने में ही है। अभी बाहर देख रहे, बाहर भाग रहे, कौन सा अधम से अधम तो हुआ। इसलिए परम योगी है, मंद मध्यम भी नहीं, परम सर्वोत्कृष्ट योगी माना जाएगा। शंकर भाष्य, आत्मोपम्येन, आत्मा मने स्वयमेव, उपमीयते उपमा, स्वयं को ही उपमा का अवधि बना लिया, स्व के सदृश दूसरे को देखना। उपमा में होता क्या है? तर्क संग्रह में प्रमाणीय उपमान प्रमाणम, उपमान प्रमाण, गो सदृशो गवय दृष्टांत दिया। सादृश्य करते लक्षण क्या किया? स्वभिन्नत्व सती स्वगत भूयो धर्मवत्वाम, स्व से भिन्न हो तो तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मवत्वाम, स्व से भिन्न होते हुए स्वगत भूयो धर्म अतिरिक्त वस्तु में देखना, ये उसका स्व का सादृश्य उसमें देखना हुआ। और एक सादृश्य नहीं देख रहा है, भेद भी नहीं है, वहां तो भेद जरूरत पड़ता है, या भेद भी नहीं है, स्व से अभिन्नत्व न देखता है। सादृश्यता यहाँ अभेद में भी होता है सादृश्यता, इसलिए सामान्य तौर पर भेद में सादृश्य कहा गया, तद भिन्न से तदगत भूयो धर्मवत्वम, लेकिन अभेद में भी है। रावण योरिद्धम, राम रावण योरिव, राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ? कोई उपमा दो, फिर राम और रावण योरिव, बस कोई और उपमा है नहीं। राम रावण के युद्ध के सदृश राम रावण का युद्ध ही है, कोई दूसरा उपमा नहीं हो सकता। भेद नहीं, अभेद में उपमा। अनयोस्तुल्या माता, अभेद में करना पड़ेगा। अब जुड़वे 2 बच्चे पैदा हुए, इसकी माँ ये है और इसकी माँ वो है, कैसे निर्णय करेगा? दोनों के एक ही माँ है। अनयो हो, द्वैत देख रहे 2, अनयो हो तुल्या माता प्रयोग होता है। से व्याकरण में बहुत विचार है महाभाष्य में। इसलिए अभेद में भी समत्व सादृश्यत्व उपमा ग्रहण हो सकता है। षष्ठी तक भी प्रयोग अभेद में हो जाता है ना। राहो शिरः सब प्रसिद्ध दृष्टांत है। राहु का सिर, अरे सिर ही राहु है, राहु ही सिर है, राहु का कहां से लाया आपने? कई बार अभेद में भी भेद दृष्टि कर लेते हैं और षष्ठी प्रयोग कर दिया। राहु और सिर में कोई भेद नहीं है, उसे भेद दृष्टि करके षष्ठी प्रयोग कर देता है। और भेद में भी अभेद दृष्टि किया जाए कि वास्तविक में न भेद है न अभेद है, जो है सो है। ये तो भेद दृष्टि वालों के लिए अभेद अद्वैत कहते हैं हम लोग, नहीं तो आत्मा को अद्वैत कैसे कहेंगे? आगे विचार आएंगे मांडव्य कारिका में, शायद आज के पाठ में आएंगे सब बातें। शब्द व्यवहार भी केवल अज्ञानी के दृष्टिकोण से समझाने के लिए कहा जाता है, नहीं तो अशब्द व्यवहार भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि उपमाया भाव इति औपम्याम, उपमीयते उपमा,
तस्या उपमाया भावयति औपम्यम तेन आत्मोपम्येन इति। तार्श आत्मा ही है, स्वयं ही है उपमा जिसका, ऐसे जो आत्मोपम्य के द्वारा सर्वत्र क्या कर रहा है, सर्वभूतेषु, सर्वत्र मने सकल भूतों में, समम तुल्यम ब्रह्म पश्यति, तुल्य सम जो ब्रह्म है उसी को देखता है। कौन देखता है? ऐसा जो योगी देखता है, यो अनुभवती, यो योगी एतादृश अनुभव करता है। आगे अन्वय होगा सहयोगी परमो मत के साथ अन्वय होगा। सच किम समम पश्यति तुच्छते, वह क्या समभाव को देखता है? तब कहते था मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम एव, यथा मेरे लिए सुख इष्ट है वह मैं चाहूंगा सकल प्राणियों को समान सुख मिले। इसलिए वेद मंत्री है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसलिए प्रार्थना दिया है। ये ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि है। ये वो कभी नहीं चाहता किसी को कोई तकलीफ हो। जैसे मुझे कोई तकलीफ ना हो आप चाहते हैं, फिर आप ये क्यों चाहते हैं दूसरे को तकलीफ हो? यदि आप चाहते हैं हम सदा सुखी रहे, आप क्यों चाहेंगे दूसरा दुखी रहे? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरेत। साफ ऋग्वेद मंत्र कहता है आत्मा की जो प्रतिकूल है, स्व के जो प्रतिकूल है, हम दूसरे के साथ आचरण न करें। यदि आप चाहते हैं आपको कोई गाली न दे, फिर आपका कर्तव्य मन से भी आप कभी किसी को गाली मत दीजिए। ये आचरण में लाना पड़ेगा, तभी ये संभव है। आत्मा प्रतिकूल परेशान मां समाचारित, तभी ये स्थिति भी आएगी आसानी से जो ये कह रहे। तो मम सुखम यथा इष्टम तथा सर्व प्राणिनां सुखम अनुकूलम में भवति। वा शब्द चार्थ, या वा जो आया है चार्थ में लेना है। यदि वा यच्च दुखम, और जो भी दुख भी है ममक प्रतिकूलम, मेरे प्रतिकूल है, मेरे लिए अनिष्ट महसूस होता है, यथा तथा सर्व प्राणिनां दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इत्येवं, उसी प्रकार सकल प्राणियों का जो दुख है वह भी अनिष्ट है, प्रतिकूल है। इस प्रकार से स्व के साम्यता, स्व की सादृश्यता, स्व के औपम्यता, सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया, आत्म औपम्य के साथ स्व के सादृश्य करते हुए सुख दुख के मामले में अनुकूल प्रतिकूलात के विषय में तुल्य रूपेण सकल भूतेषु सर्वभूतेषु समम यो पश्यति न कश्चित् प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यर्थ। वह समदेखता का मतलब क्या? वह किसी के भी प्रतिकूल आचरण कदापि नहीं करेगा, परम अहिंसक होगा, असली अहिंसक है। कई है अपने आप को अलग अलग धर्म मानते हैं और अहिंसा परमो धर्म कह देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वही हिंसा कर रहे हैं। एक धर्मावलंबी है, मुंह पे भी कपड़ा बांध देते हैं, हिंसा ना हो किसी का, कीटाणु को भी नाक में घुसेगा मरेगा ना, यहाँ से लगा दें कपड़ा, क्यों मुंह पे नहीं, नाक सहित। जैसे हुआ था कोरोना के टाइम में है? तो वो वास्तव में नौटंकी है। क्यों? इसीलिए इसे व्यवहार में, व्यावहारिक धरातल पे जो कह रहे प्रतिकूल आचरण नहीं होनी चाहिए। यदि आप वास्तविक अहिंसक हैं, आप तो कैसे कर सकते हैं? आप तो दवाई भी नहीं बेच सकते, मच्छर मारने का दवाई भी कैसे बेचोगे? आप दूसरों को हिंसा करने को दे रहे हो। कीटनाशक दवाई नहीं बेच सकते, हार्पिक नहीं बेच सकते, तेजाब नहीं बेच सकता, कैसे डालेगा? वो भी तो जीव है, वो भी मरेंगे नहीं क्या?
आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये ले जाओ बढ़िया हार्पिक आया है, इसको डालो सब मर जाएंगे, सारे कीटनाशक। इसे प्रतिकूल आचरण लेश मात्र भी नहीं हो सकता। परम अहिंसक होगा ब्रह्मज्ञानी, इसे अपने आप मस्त बैठा रहेगा। प्रतिकूलम इत्येवं आदौ सुख दुखी थी प्रतिकूलम न कश्चित प्रतिकूलम आचरती अहिंसक इत्यर्थ। यह एवं अहिंसक सम्यक दर्शन निष्ठ, जिस प्रकार का परम अहिंसक है वही सम्यक दर्शन निष्ठ है, वही योगी परम उत्कृष्ट मतो अभिप्रेत सर्वयोगी नाम मध्य, सब प्रकार के योगियों के मध्य में ऐसे योगी को ही मैं मानता हूं सर्वोत्कृष्ट योगी। संक्रांति टीका आत्मोपम्येन इति, आत्मोपम्येन सर्व प्राणी सुख दुख वेदना कर्म व्याप्त्या, व्याप्त्या होना चाहिए, यह व्याप्या तो नहीं, कर्तव्य कर्म व्याप्य आत्मा, कर्म व्यापी आत्मा, व्याप्यात्मा, व्याप्यात्मा। आत्मोपम्येन सर्व प्राणी सुख दुख वेदना कर्म व्यापी, तार्श कर्म को व्याप करने वाला आत्मा, उसे कहते हैं आत्मोपम्येन। स्वयं उपमा दृष्टांत यस्य, उन्हें स्वयं ही उपमा हो जाता है, दृष्टांत हो जाता है जिसके प्रति